नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। गलवान हिंसा में शहीद हुए देश के शूरवीरों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत माँ के सपूतों ने दुश्मनों के साथ लोहा लेते हुए जिस आदम में वीरता के साथ अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, इतिहास के पन्नों से उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि माँ भारती के इन सपूतों के नाम देश के उन पत्थरों ने अंकित कर दिया जो देश के लिए कुर्बान होने वालों के लिए एक अमिट निशानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की, जहां गणतंत्र दिवस से पहले गलवान हिंसा में शहीद 20 जवानों के नाम अंकित कर दिए गए हैं। इस वॉर मेमोरियल में उन सभी भारतीय जवानों के नाम लिखे हैं जो 15 जून की रात चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हो गए थे। ये झड़प गलवान घाटी में पेंगोंग लेक इलाके में हुई थी। वॉर मेमोरियल में 20 शहीद सैनिक के नाम के साथ ही 15 जून को हुए पूरे स्नो लेपर्ड ऑपरेशन का पूरा विवरण दर्ज है। इस झड़प में 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल बी संतोष बाबू समेत 19 सैनिक शहीद हो गए थे। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने ट्वीट कर बताया, गलवान में शहीद हुए नायकों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अंकित किए गए हैं। इनमें से कुछ सैनिकों को गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने की संभावना है। मालूम हो कि राष्ट्रीय समर स्मारक या युद्ध स्मारक भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया एक स्मारक है। पीएम मोदी ने 25 फरवरी 2019 को इंडिया गेट के पास 44 एकड़ में बना नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया था। बता दें कि पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने अभी तक संघर्ष में मारे गए और घायल हुए अपने सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। हालांकि चीन की ओर से आधिकारिक तौर पर हताहत होने की बात स्वीकार की गई है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 35 चीनी सैनिक इस हमले में घायल हुए थे। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इसका ठोस परिणाम नहीं निकला है। इसलिए वर्तमान में भारतीय सेना की लगभग 50,000 टुकड़ियों को शून्य से कम तापमान वाले पहाड़ी क्षेत्र में तैनात किया गया है। दोनों पक्षों के बीच 8वें और आखिरी दौर की वार्ता पिछले साल 6 नवंबर को हुई थी, जिस दौरान दोनों पक्षों ने मुख्य जोन से सैनिकों के विस्थापन पर व्यापक चर्चा की थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।